प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आंगनबाड़ी भर्ती में कहां घोटाला हुआ है और कहां जनपद सदस्य खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि यहां धांधली हुई है। इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। बंद कमरे में क्यों हुई बैठक और मैनपुर में मचा है बवाल, आज इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। गरियाबंद जिले का मैनपुर ब्लॉक, जहां मासूम बच्चों के भविष्य से जुड़ी एक योजना आज सवालों के घेरे में है। आंगनबाड़ी, जहां बच्चों को पोषण, शिक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए, वही अब भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। क्या सच में पैसों के दम पर बांटी गई नौकरियां? क्या नियमों को ताक पर रखकर किया गया खेल? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मीडिया से छुपकर बंद कमरे में क्यों हुई बैठक? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब लेने के लिए कुछ ही देर के बाद जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, दोनों सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी और परमेश्वर जैन जी। तहसील मुख्यालय मैनपुर के जनपद पंचायत कार्यालय में पर जो है बुधवार दोपहर सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 33 विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होना था, लेकिन हैरानी की बात यह रही सिर्फ 7 विभागों के अधिकारी इस बैठक में पहुंचे। योगीराज माखन कश्यप जी ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले बार भी अधिकारी नहीं आए थे, हमने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं परमेश्वर जैन जी का कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है। लेकिन मामला सिर्फ अधिकारियों की गैर हाजिरी तक सीमित नहीं था। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती में भारी लेन देन का आरोप यहां पर उठा। भर्ती में जमकर पैसे लिए गए, ये परमेश्वर जैन जी का आरोप है। नियमों का पालन नहीं किया गया। और डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे होंगे। वो जैसे ही आरोप लगे, बैठक का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। जनपद सदस्यों ने अधिकारियों को घेरना शुरू कर दिया और मांग उठी भर्ती प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। बैठक से मीडिया को दूर रखा गया और बैठक बंद कमरे में की गई। जहां पहले हर बैठक की जानकारी मीडिया को दी जाती थी, वहीं इस बार सब कुछ छुपाने की कोशिश की गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ छुपाने की कोशिश? इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी के लिए आए कुकर और बच्चों के खेल सामग्री उन जनप्रतिनिधियों में बांटे जाने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं जहां एक तरफ भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप है, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बेहद खराब है। भीषण गर्मी में बच्चों के लिए पंखा तक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? और क्या मासूम बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा ये खिलवाड़ रुकेगा? गरियाबंद के मैनपुर में उठे इस सवाल ने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना ही होगा कि सच्चाई सामने आती है, फिर यह मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इस मामले को लेकर हम जो है डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर योगी जी वर्तमान में मैनपुर जनपद पंचायत के सदस्य हैं, बीडीसी हैं। डॉक्टर योगी भी लगातार मांग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। नमस्कार, लोकल टीवी के दर्शकों को सादर नमस्कार। रवि, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहेंगे, मैं परमेश्वर जैन जी को फोन लाइन पर लूंगा, उसके बाद फिर
आपके साथ और परमेश्वर जैन जी के साथ, दोनों के साथ मिलकर बातचीत करूंगा, कंटिन्यू बातचीत करूंगा। तो मैंने परमेश्वर जो जैन जी है उन्हें भी मैंने फोन लाइन पर ले लिया है। परमेश्वर जैन जी से बातचीत करेंगे, परमेश्वर जी से पूछेंगे सवाल कि इस आरोप को लेकर वे क्या कहना चाहते हैं। लगातार परमेश्वर जैन जी और डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। लगातार आरोप लगाने के बाद इन दोनों के द्वारा जांच की मांग की जा रही है। परमेश्वर जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। परमेश्वर जी जी तिवारी जी, नमस्कार तिवारी जी। मैं डॉक्टर योगी जी को लाइन पर ले रहा हूं, फिर आप दोनों से मैं बातचीत करूंगा और दोनों क्या कहना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को आप दोनों विस्तार से बताएंगे। जी 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 जी। तो एक बार पुनः डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी और परमेश्वर जैन जी, आप दोनों का लोकल टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर जी, पहला सवाल आपसे, आपने आंगनबाड़ी भर्ती में भारी लेन देन का आरोप लगाया है। परमेश्वर जी, क्या आपके पास किसी तरह के कोई ठोस प्रमाण या सबूत है? जी मेरे पास ठोस प्रमाण है और मैं जब से देख रहा हूँ विज्ञापन निकले हैं, क्योंकि मैं महिला बाल विकास का एक सदस्य भी हूँ, उसी विभाग से स्थायी समिति का सदस्य हूँ और मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे व्यापक पैमाने पर लेन देन की बात हो रही थी जी। और कुछ लोगों से मुझे पता भी चला है कि लेन देन वाली बात हुई है जी जी। परमेश्वर जी, अगर जांच होती है तो किन अधिकारियों पर या लोगों पर सबसे ज्यादा शक है, क्या लगता है आपको? जी मेरे को सबसे ज्यादा शक वहाँ पे जो अधिकारी हैं और जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, क्योंकि लंबे समय से एक ही जिला में पदस्थ है और स्थानीय है, तो पता चला है कि जैसे ही विज्ञापन जारी होते हैं और चूंकि ये मामला मतलब खुला आवेदन लिया जाता है तो घर घर में जाकर सेटिंग करते हैं, ऐसा सुनाई में आया है। आपको क्या लगता है महोदय, क्या ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले से ही सेट की गई थी? जी तिवारी जी, एक बार फिर से कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले से ही सेट की गई थी? जी जी जी, पूरा पहले से तय हो गई थी, पूरा सेटिंग से चल रहा है ये। महोदय, आपने कहा कि बच्चों के लिए आए सामान का भी गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या इसके पीछे कोई खास जनप्रतिनिधि शामिल है? जी यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन शामिल हैं और समय आने में नाम लेने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। महोदय जी, किस तरह से जो बच्चों के लिए आए सामान का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बताइए लोकल टीवी दर्शकों को। जी जैसे कि वो महिला बाल विकास में जो कुकर आते हैं जी, जो कि उस कुकर को भेजना होता है महिला जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहां भेजना होता है, चूंकि वहां बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनाए जाने होते हैं, उससे जी वो वहां तक नहीं पहुंच के जो बच्चों के बीच में होना चाहिए वो जनप्रतिनिधि के घरों में पहुंचाया गया है। महोदय, आप कलेक्टर से क्या ठोस कार्रवाई चाहते हैं? क्या आप भर्ती निरस्त करने की मांग पर अड़े रहेंगे? जी मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा कि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए और नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किया जाए और लिफाफा बंद आवेदन आमंत्रित किया जाए। महोदय जी, कल के बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? क्योंकि कुछ ही देर में बैठक में जो माहौल है पूरा गर्म हो गया, बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को। जी जी जी, कल हमारा बैठक था और चूंकि जो अधिकारी है वहां उनके कानों तक कहीं ना कहीं बात पहुंच गई थी कि इस मुद्दे में गहमागामी हो गई, जिससे कि वो उपस्थित ही नहीं हुई इस बैठक में। महोदय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल के बैठक में किन बातों पर को आपने जोर दिया, अधिकारियों से क्या आपने सवाल जवाब किया? जी चूंकि मैं जो सवाल जवाब तो वहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम अधिकारी थे, चूंकि वो बैठक में वो भी समिति के सदस्य हैं, तो वो भी मेरे सवालों का जवाब देते हुए बसते नजर आए। आने वाले दिनों में क्या मांग चाह रहे हैं महोदय, क्या करना, आप लोग किस लेवल तक जाएंगे जांच करवाने के लिए? आने वाले समय में मैं कलेक्टर तक के, कमिश्नर तक के, यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो संबंधित मंत्री तक के भी जाऊंगा। चलिए, बिल्कुल। अब डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी भी जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये लापरवाही है या जानबूझकर किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? डॉक्टर योगी जी, जनपद सभा एक महत्वपूर्ण सभा होता है और उसमें संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह की पूर्व सूचना दिया जाया रहता है और ऐसी स्थिति में भी अगर समय में नहीं पहुंच पाते हैं या जानबूझ करके नहीं आते हैं तो ये जनप्रतिनिधियों की अवहेलना है, उनके अधिकारों का हनन है और सीमित समय में जो क्रियान्वयन करना है निर्माण कार्यों का हो चाहे विकास कार्यों का हो, समीक्षा करना है, वो सारे चीज बाधित होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, समीक्षा बाधित होता है और ऐसी स्थिति में जहां पर
मीडिया कर्मचारी हो या पत्रकार लोग हो, उसको बाहर भगा देना, दरवाजा बंद कर देना, और कोई आदमी अगर कोई विषय वस्तु को लेकर के सभा के मध्य कोई चीजें रख रहा है तो उसको बैन लगाने की कोशिश करना, उपाध्यक्ष को, जो वहाँ के उपाध्यक्ष के पति हैं, वो अपने तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भाई ये तानाशाह रवैया बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के साथ सबको काम करती है, चाहे विभाग की काम हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की काम हो, चाहे वो सरकार के जितने जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने की काम हो। हम वही चाहते हैं, इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। और विभागीय अधिकारी के साथ साथ जो वहाँ के उपाध्यक्ष के पति हैं, वो क्या एकाधिकार करना चाह रहे हैं जनपद मैनपुर को, और अपने एकाधिकारों में वो चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर ये बड़ी चीजें जो है उजागर हो रही है, और जब कोई इसमें आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मैंने उस चीज को मैंने रिकॉर्ड भी किया कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं करके, तो वो मेरे ऊपर भी दबाव बना रहे थे कि भाई आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। भाई ये चीजें नहीं चलने वाली। विभागीय कर्मचारी नहीं आ रहे हैं तो उसको बकायदा मैंने प्रस्ताव में लेने के लिए भी कहा, और प्रस्ताव को कलेक्टर महोदय के माध्यम से संज्ञान में लाने के लिए कहा, और अधिकारियों को नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। ये सारे लोग सहमत है। हम 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद बैठक में जा रहे हैं, और ये हम लोग को वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, जवाब तब आप क्या मांगेंगे? महोदय जी आपने आरोप लगाया कि जो उपाध्यक्ष के पति हैं वे तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। किस तरह का तानाशाह रवैया अपना रहे हैं? एकाधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं? कोई भी, जैसे एक मामला था पिछले बार जनपद में, दो बैठक पहले की बात है, जनवरी की बात है। जनपद पंचायत की एक विषय वस्तु था वहां पर कि जनपद पंचायत में जो ब्याज की राशि है तो वो लगभग 24 लाख रुपए जमा हुआ था जनपद पंचायत में, जो सारे जनपद प्रतिनिधियों के खाते थे, जो 15-20 का हो, चाहे कंटिजेंसी का राशि हो, चाहे निर्माण कार्य का राशि हो, तो वो जमा था। वो 24 लाख के आसपास था। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव लाया था, एकाधिकार करते हुए प्रस्ताव लाया था कि उसका पूरे के पूरे 24 लाख रुपए का निर्माण केवल जनपद भवन का रंग रोगन करके उसमें मरम्मत कार्य करने के लिए लाया था। तो मैंने उसमें सवाल खड़ा किया कि भाई आपने किसके सहमति से ये प्रस्ताव लेकर के आए? वो प्रस्ताव पारित करके वो एस्टीमेट बना करके सब चीज जारी कर दिए थे। तो उसमें मैंने रोक लगाया और मैं बोला कि आप जनता की पैसा है, जनता की विकास कार्य की पैसा है, जनप्रतिनिधि की पैसा, आप अकेले इसमें निर्माण कार्य कराने के लिए नहीं है। और उसका तो सबसे मजेदार बात यह है कि जनपद पंचायत भवन मैनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने जो उस भवन का रंग रोगन और मरम्मत का कार्य भाटीगढ़ पंचायत को दे दिया था, जो दूसरी जगह में है। तो ये सबसे हास्यास्पद घटना था। और ऐसे ही ये मामला आंगनबाड़ी भर्ती नियुक्ति में आया है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उन्होंने डायरेक्ट लेन देन का आरोप लगाया है, और हमारे जनपद सहयोगी और मेरे संज्ञान में भी ये सब विषय था। इसलिए मैंने भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए उसमें महिला बाल विकास अधिकारी और सारे अधिकारी को मैं उपस्थित होने के लिए 2-3 बार मैं सीओ से रिक्वेस्ट भी किया था। तो फिर भी उनके बावजूद भी इन्होंने नहीं आया, क्योंकि केवल कुकर की बात नहीं है, यहाँ पर अलमारी, महिला बाल विकास का कूलर, वहाँ पर चावल का पेटी और अन्य जो सामग्री आती है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना चाहिए, बच्चों के लिए खेलकूद की जो सामान आता है वो जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं। जिला परियोजना अधिकारी और ब्लॉक परियोजना अधिकारी के मिली भगत से ये सब चीजें हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते ये सब रवैये को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ पर उपाध्यक्ष का एकाधिकार, उपाध्यक्ष पति का एकाधिकार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो यही बोलूंगा, इसमें विभागीय जांच हो। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी अपील कर रहा हूँ, और माननीय हमारे आपके माध्यम से हमारे जो मंत्री महिला बाल विकास के मंत्री है वो समाचार में संज्ञान जरूर लेंगे, मुझे आश्वस्त है। और अगर नहीं होगा तो मैं खुद भी जाकर के उनसे मिलने के लिए अपने एक आवेदन बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की जिला कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष है उसके पति हैं, तो वो उनके द्वारा ये सब चीज किया जा रहा है। महोदय, आंगनबाड़ी भर्ती में नियमों का पालन नहीं हुआ, कौन कौन से नियम तोड़े गए योगी जी, क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को?
मैं तो इसमें आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो नियम है कि पारदर्शिता पहले होना चाहिए था। पीओ को वहां पर जो शिक्षा विभाग के सत्यापन करने के लिए जो दस्तावेज आते हैं वो बीओ सम्मिलित नहीं है, उसको बीआरसीसी को उसमें सम्मिलित किया गया। बीआरसीसी भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, आपको उसके बारे में भी बहुत जानकारी मिला होगा। और हमने बीओ से भी मिला था उसी बैठक के दौरान, तो बीआरसीसी बोले कि भाई ऐसे स्थिति थी तो मैंने मना कर दिया और मैंने अपना वो कर दिया। तो फिर उसका सॉरी बीओ से हमने मिला तो बीओ ने डायरेक्ट मना कर दिया, तो वो बीओ बीआरसीसी को एजेंट बना दिया, मतलब सत्यापन करने के लिए। ऐसे जो वहां पर अधिकारी है महिला बाल विकास के, डायरेक्टली जिला से संचालित हो गया, क्योंकि अभी जो ठाकुर जी थे और अभी वर्तमान में शायद संभवतः नहीं है वहां पर परियोजना अधिकारी, तो सभी अधिकारी चाहे वो बीआरसीसी हो, चाहे वो बीएमओ हो, चाहे सीओ हो, जो भी उसमें बैठे थे समीक्षा में और सत्यापन में, उस सबकी संलग्नता यहाँ पर उपाध्यक्ष के जो पति हैं उनकी भी संलग्नता आ रही है। और निश्चित तौर पे इसमें बहुत संगीन जो मामला है इसमें अच्छे से बारीकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो योग्यताधारी अभ्यर्थी है उसकी उपेक्षा ना हो और उसको उसका लाभ मिल सके। महोदय जी, परमेश्वर जैन जी ने भारी लेन देन का भी आरोप लगाया है, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये बातें संज्ञान में है, ऐसा कोई बातें संज्ञान में नहीं रहता है तो विषय नहीं है, ये बातें संज्ञान में है, क्योंकि यहाँ पर घर घर जा करके महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा दस्तखत कराया गया है, कुछ लेन देन का काम किया गया है, इवन अभ्यर्थियों से भी पैसे की जो लेन देन का काम किया गया था वो भी मामला में है। तो ये बातें वहीं पर उठनी चाहिए थी, लेकिन इस बात का पहले से उनको भनक लग गया था, इसलिए महिला बाल विकास के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं हुए। इवन बहुत सारे अधिकारी 26 अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसके लिए मैंने प्रस्ताव भी बिल्कुल पारित करवाया है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है, भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करती। भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, हम कतई भी इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महोदय जी, मीडिया को बैठक से दूर रखने और बंद कमरे में बैठक करने को आप कैसे देखते हैं? क्या यह पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठाता? बिल्कुल, मैं इस मामला को, इस घटना को दोषपूर्ण मानता हूँ। मैं तो इवन आप मीडिया की बात करता हूँ, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ। जब मैं उस बारे वीडियो बना रहा था तो उसमें मेरे को भी दबाव बनाया गया कि आप क्यों कर रहे हो करके। ये कतई सरासर गलत है, क्योंकि आप अगर विकास के कार्य कर रहे हैं तो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। वहां पर ना तो कोई आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामला था, ना कोई क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामला था, ना कोई अत्यंत गोपनीय विषय था जिससे आपकी गोपनीयता भंग होती, ऐसा कोई विषय नहीं था। इसलिए मीडिया को आने की देना चाहिए था, मीडिया कवरेज होना चाहिए था। अरे जिस विधानसभा में जहाँ कानून बनते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, जिस लोकसभा में जहाँ पूरे राष्ट्र के कानून बनता है, वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड का वीडियो फुटेज जारी होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है रवि भैया कि एक जनप्रतिनिधि को जनता बहुत आशा और विश्वास के साथ चुनती है और आशा विश्वास के साथ चुन करके बात भेजती है वहां पर अपने विकास कार्यों के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर वो आपके क्षेत्र का बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अगर मीडिया में नहीं आएगा, समाचार में नहीं आएगा, लोग तो कैसे जानेंगे कि आदमी क्या कर रहा है करके। योगी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने जो काम किया है उसका लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहे हैं, विकास के कार्य को कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजना बनाई है उसके क्रियान्वयन होने के लिए हम अक्षरशः पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जो सरकार की मंशा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको भी हम पालन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर निष्पक्ष जांच होती है तो क्या आप मानते हैं कि बड़े स्तर पर घोटाला सामने आ सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आएगा बड़े स्तर पे घोटाला। जी, डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा। परमेश्वर जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? आप दोनों इस सवाल को ध्यान से सुनिए। क्या आप इस मामले को लेकर आगे आंदोलन या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? आप दोनों से कंबाइन पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, हम इसमें रणनीति मान लो जी। और पहले परमेश्वर जी, योगी जी बताइए। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे उस विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करने और उसकी सत्यता तक पहुंचने के लिए और जांच के लिए निश्चित तौर पे मैं स्वयं ही पार्टी की अनुमति लेकर के और
पहले तो हम निवेदन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के हमारे शासन के ऊपर पूर्ण विश्वास है और वो ऐसी स्थिति आने ही नहीं देंगे, उसके पहले ही सब कार्रवाई हो जाए, नहीं मुझे गारंटी। परमेश्वर जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल 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 भी लेंगे न्याय देने के लिए। आप दोनों से एक सवाल आप पूछूंगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप इस मुद्दे को राज्य स्तर तक ले जाएंगे? बिल्कुल हम मंत्री के संज्ञान में लेके आएंगे, महिला और बाल विकास मंत्री माननीय दीदी के संज्ञान में जरूर लेके आएंगे। संगठन हमारे जिला के जो जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल चंद्राकर जी के संज्ञान में भी इस मामला को मैंने लेकर के आया है। मैंने उसमें चर्चा भी किया है कि ये अच्छी चीजें नहीं है, कृपया आप इसमें संज्ञान ले करके मैंने इस बात को विषय वस्तु को उनके समक्ष रख भी दिया है और सारे विषय वस्तु भारतीय जनता पार्टी के नेता जान रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, आप दोनों का विशेष आभार लोकल टीवी से जुड़ने के, लोकल टीवी से समय देने के लिए। बातचीत करने के लिए तपे ठाकुर जी मौजूद हैं, तपे जी से बातचीत करेंगे। तपेश्वर जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। तपेश्वर जी आपका टीवी को नमस्कार। आदरणीय आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जनपद सदस्य डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप कि महोदय आप जनपद में एक तरफा चलाने का प्रयास कर रहे हैं या आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे महोदय? बिल्कुल ऐसे नहीं है, हमारे जनपद में 24 सदस्य होते हैं जी। 24 में से 22 जने एक तरफा बात जो न्याय वाली बात करते हैं और ये दोनों का रवैया शुरू से जब से चुनाव हुआ तब से अभी तक जी, जब भी बैठक होता है इन लोगों का रवैया उल्टा टाइप के होता है। महोदय जी उनका ये भी आरोप है कि पैसे का लेन देन हुआ है इस आंगनबाड़ी नियुक्ति में, क्या कहना चाहेंगे? बस पैसे का लेन देन, कैसे पैसे का लेन देन हुआ है बोलेंगे भैया, कोई पैसे की लेन देन हुआ ही नहीं है। महोदय जी उनका ये भी आरोप है कि गलत तरीके से नियुक्ति कर दी गई है। गलत तरीके से नियुक्ति हो ही नहीं सकता, वहाँ 4 जने अधिकारी मूल्यांकन समिति में है, सीओ साहब, बीआरसी, बीओ, बीएमओ और आपका परियोजना अधिकारी। ये लोग मूल्यांकन समिति मूल्यांकन करने के बाद हमारे महिला बाल विकास समिति अनुमोदन करती है। आदरणीय तपे जी उनका ये भी कहना है कि बैठक बंद कमरे में की गई, मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया बैठक से। नहीं, मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया वाली बात नहीं, बंद कमरा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये लोग जबरदस्ती बीच बीच में बुलाते रहते हैं किसी को भी, मीडिया वाले को। तो हमारा कहना है जब जरूरत पड़ेगा उनको निमंत्रण करेंगे तब आएंगे जी। तपे जी कोई भी जाके अंदर घुस के कोई भी फोटो लेते रहेगा क्या, आप ही बताओ जी। तपे जी कल के बैठक में गहमा गहमी का भी माहौल रहा, क्या कहना चाहेंगे महोदय? नहीं, गहमा गहमी का देखो, कोई भी बैठक में तो थोड़ा सा खींचातानी होता है जी। जैसे अधिकारी लोग उपस्थित नहीं थे ज्यादातर के, जैसे 10-11 जने अधिकारी आए थे 35 में से जी। इसी नाम से प्रस्ताव किए कलेक्टर को के नाम से कि अधिकारी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। महोदय जी दोनों ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके धर्मपत्नी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और आप जानबूझकर उस पद का आप उपयोग करना चाह रहे, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं बैठक में। नहीं, गलत है। मैं सभापति हूँ जनपद पंचायत का जी, मैं सभापति हूँ, सभापति होने के नाते जो सामने दिखता है उसको तो बोलूंगा ही जी। मैं यदि पद में नहीं रहता अंदर नहीं जाता। महोदय दोनों ने कहा है कि हम जांच की मांग करते हैं जी, तो दोनों ने कहा है कि हम इस मामले में जांच की मांग करेंगे। नहीं, हर मामले में जांच की बात करते हैं, हर समय शिक्षा कर्मी की बात करते हैं। हमारा शिक्षा कर्मी नियुक्ति 20 साल हो गया जी, और उनको बोलते हैं ये डेली निकालने के लिए प्रस्ताव करो जी। तो हम किसी को लगाए नहीं है तो किसी को निकालने के लिए क्यों प्रस्ताव करेंगे जी? जी, ये रवैया हर समय दोनों का एक ही रवैया है जी, विवादित। तपे जी इनका ये भी कहना है कि कल हम वीडियो बना रहे थे बैठक में और वीडियो बनाने से रोका गया, प्रेशर दिया गया। वीडियो देखिए भैया, वीडियो शुरू में वीडियो खुद बना रहा था कौन है, योगीराज। तो अध्यक्ष महोदय खड़े होकर बोले कि आप वीडियो बंद करो, जब जरूरत पड़ेगा हम पत्रकार बुलाएंगे जी। तो मानना चाहिए अध्यक्ष की बात। बिल्कुल, उसको दोनों साइड दोनों दरवाजा में छुप के वीडियो बनवा रहे थे जी। ऐसे होता है? ठीक बोल रहे हैं महोदय आप। तो उसको बंद किया गया। वो सीओ साहब चिल्ला रहे हैं, जब अध्यक्ष महोदय बोल रही है कि वीडियो अभी नहीं बनाना है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम बुलाएंगे, बोल रहे हैं, आप लोग हटो जी। तपे जी क्या बात हुआ है? तपे जी क्या कहना चाहेंगे, आंगनबाड़ी की जो नियुक्ति हुई है क्या उसमें नियम कायदे का पालन किया गया है? हाँ, एकदम पालन किया गया है। कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है? नहीं, मेरे अनुसार कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं है। मतलब महोदय जो ये दोनों आरोप लगा रहे हैं, आरोप के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों जो आरोप लगा रहे हैं मेरे तरफ से तो निराधार है जी।
मोदी क्योंकि सुनिए, इनके मेन आरोप है धार्मिक में सहायिका नियुक्ति का। जी जैसे 2020 में कोरोना काल था, जो जनरल प्रमोशन था, जी वहां जनरल प्रमोशन में 5 जने आवेदन आए हैं उसी सन का, 2020 का, जी और 5 आवेदन में से 4 आवेदन का मार्कशीट में परसेंटेज नहीं है। जी मतलब जनरल प्रमोशन मतलब प्रगति होता है, मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना। जी जी बिल्कुल समझ रहा हूँ, बताइए। और जो मतलब शिक्षक है, जो हेडमास्टर है जी प्राइवेट स्कूल का, जी उसका लड़की भरी है, उसका लड़की के नाम से 96.96% दिया गया है, और वहाँ जनरल प्रमोशन का सील लगा है। जी जनरल प्रमोशन का सील लगा है मार्कशीट में। जी तो उस विषय में मूल्यांकन समिति डीओ से बात किए कि ये मामला है। जी तो डीओ साहब ये बोले, जहां जनरल प्रमोशन की सील लगा है वहां परसेंटेज की बात ही नहीं आता। बिल्कुल विवाद वही है। जी, मतलब इन लोगों का कहना है, मतलब ये जो 96% वाली लगना चाहिए। जी महोदय जी, इनका ये भी आरोप है कि जो महिला बाल विकास में जो कुकर आए हैं, उस कुकर को बांटा जा रहा है इस तरह। नहीं, वो कुकर जबरदस्ती मतलब उठा के ले आया है, बोलते हैं ये आपका जैन जी को। जी और क्लेम कर रहा है जैन, मेरे को घूस दिया गया है कुकर बोल के। जी, तो क्या अधिकारी का कहना है, भाई हम लोग जब पूछे ये जैन का बात सुनने के बाद, जी कुकर कार्ड निकाल रहा था, इसी में तो बहस चला है क्या उस दिन का मीटिंग में? जी महोदय, किसी को कुकर वगैरह नहीं दिया गया मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, काहे को देंगे जी बच्चे का कुकर को? जी 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 और कुछ बताना चाहेंगे तपे जी, बैठक के संबंध में क्या बातचीत हुई? बैठक के संबंध में तिवारी जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिंपल चलता है हर समय बैठक। जी, ये दोनों को मंजूर नहीं रहता। जी हाँ, बाकी आप किसी से पूछ लो। जी महोदय, योगीराज जी का ये भी आरोप है कि जनपद पंचायत में लगभग 24 लाख रुपए जो ब्याज की राशि जमा थी, उस पैसे को भी आपने कहा था कि जनपद का रंग रोगन करा दिया जाए या किसी पंचायत। नहीं, सुनिए, हमने प्रस्तावित किया था 6 महीना पहले जी कि जनपद पंचायत खंडर टाइप का हो गया है जी, उसको टोटल मरम्मत करने के लिए, रंगाई पोताई मरम्मत सब कुछ, जी जैसे लेंटर में पानी से पहुंचा है, उस सब चीज के लिए 21 लाख रुपया दिए थे। जी, तो ये दोनों ही फिर अड़ेंगा डाले। जी फिर इतना दिन निकल गया। निकलने के बाद अभी इसी बैठक में सामान्य प्रशासन में फिर प्रस्ताव लिए हैं। जी, जैसे जनपद सदस्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में 50,000 रुपया, जी और सभापति के क्षेत्र में 1 लाख रुपया, और बचत राशि को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अनुसार वितरण किया जाए बोल के। बिल्कुल जी महोदय जी, आपका आरोप है कि हर चीजों में ये लोग अड़ंगा डालते हैं। अड़ंगा डालने का कारण क्या है, क्या लगता है आपको? ये अड़ंगा डालने के कारण चुनाव से ही है सर। चुनाव में हम लोग 23 मतलब 22 एक थे जी, जो जनपद सदस्य मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में हम लोग सब एक थे, 23 जने जी, और 1 जन बागी था योगीराज जी, और योगीराज के साथ जैन जी हैं। बिल्कुल आदरणीय, हम 22 एक हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा तपी जी आपसे। इनका ये कहना है महोदय, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी का, कि आप कांग्रेस के नेता हैं और आप जानबूझकर बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए आंगनबाड़ी नियुक्ति में ऐसा घोटाला कर रहे हैं। नहीं, मेरे कोई हाथ नहीं है नियुक्ति में। जी, वहाँ के सभापति ये सुनीता है, वहाँ ये आपका कहाँ, महिला बाल विकास, बिरीघाट के। जी, मैं वहाँ का सदस्य हूँ। जी, परमेश्वर भी वहाँ का सदस्य है। जी, मतलब महोदय, जिस तरह का जो आरोप लगाया गया है पूरा आरोप निराधार है। मेरे तरफ से पूरा आरोप निराधार। जी, मतलब मामले की जांच भी होती है तो जांच में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे अनुसार नहीं मिलेगा। जी, चलिए। क्योंकि सुनिए तिवारी जी, वहाँ क्या है भाई, सब राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं, मतलब ये आपका मूल्यांकन समिति में, उन लोगों का भी नौकरी की सवाल है। जी, और हमारे अनुसार गलत तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। महोदय जी, और लोकल टीवी के दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? तपे जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है महोदय? तपेश्वर ठाकुर जी, क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? तो तपेश्वर ठाकुर जी से हमने फोन लाइन पर बातचीत किया। बातचीत के दौरान तमाम बातों की जानकारी तपेश्वर जी ने फोन लाइन पर दी है। तपेश्वर ठाकुर जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह के जो आरोप दोनों जनपद सदस्यों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये निराधार है, तथ्यहीन है। उन्होंने कहा है कि
मैं सोचता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मामले की जांच भी करवाई जाएगी तो जांच के दौरान किसी भी तरह का जो तथ्य है सामने नहीं आएगा और जांच के दौरान किसी भी तरह की जो चीजें हैं, गलत चीजें सामने नहीं आएगी। बिल्कुल सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है नियुक्ति की गई, इस तरह की बातें कही गई है। फिलहाल हमने इस मामले को लेकर 3 लोगों से बातचीत किया, 2 जनपद सदस्यों से बातचीत किया, जो दोनों कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ साथ हमने तपेश्वर ठाकुर जी से बातचीत किया, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी और परमेश्वर जैन जी के आरोप को लेकर। तो तपेश्वर ठाकुर जी ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं, चुनाव के समय से सिर्फ दोनों का काम आरोप लगाना ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, लेकिन इस खबर पर रहेगी लोकल टीवी की बारीकी से नजर और हर बार जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे सवाल और खबर को आप तक पहुंचाने का हम करेंगे हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।